कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक है। मैं बबली कुमारी, और मैं आज सारी बात बताऊंगा हमने ये रास्ता क्यों अपनाई और मैंने क्यों मजबूरी में मतलब ये सब मतलब किस तरीक़ा से वीडियो बनाए, किस तरीक़ा से क्या किया, हम आपको ये सब चीज़ बताऊंगा आज की वीडियो में। भी बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन कुछ कमेंट भाई लोग कर रहे थे तो मेरे बताना पड़ रहा, ठीक है। लेकिन आज ही वीडियो में बताऊंगा, बार बार मैं ये वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज वीडियो में बताऊंगा मैंने ये क्यों किया। एक मेरे घर में रहते थे हम हन्ना मैया पिंटू ने मेरे को अपनी चाची के कारण बिल्कुल नहीं रहने दो, वहाँ राहत रहा रोज़ मार पीट लड़ाई करो रहा है हमसे, ठीक है। तो हम बहुत परेशान हुई गए थे, बहुत परेशान हुई गए। मैं अपने पापा के घर आए गए तो मेरे पापा ने दोबारा से फिर हन्ना भेज दो हमें, तो हम हन्ना फिर चले गए दोबारा से हन्ना चले गए। हुआ मेरे 2 महीने का मेरा लड़का पेट में हुई, वो 2 महीने का पेट में मेरा लड़का हुई, वो 2 महीने का पेट में लड़का होने के बाद जैसे रामसन की दुल्हन को पिंटू को पता लगा इनके बच्चा आई, ऐसे इन लोगों ने मार पीट करवा के मुझे घर से निकलवाए दो। तब हम अपने पापा घर ही अकेले चले गए, अकेले जान में बिना बताए, मतलब अकेले चले गए। अकेले जान में मेरे गाँव में यहाँ भी सबने बहुत टॉर्चर करो मेरे को, बोलो अकेले क्यों चली आई, बदनामी होती है, वो है फलाना। मेरे गांव वालों ने भी बहुत टॉर्चर करो मेरे। उसके बाद में मेरा लड़का होने के बाद में यहाँ ये पिंटू छठ में भी नहीं आया, जो डट्ठौन होता है मेरे गांव में, डट्ठौन में भी नहीं आया। मेरा लड़का बीमार वो नहीं आया, मैं बीमार भी नहीं आया। फिर मैं कहना ऐसे समय बीतत को धीरे धीरे ऐसे इलाज कराओ रहे, मेरे पापा इलाज कराओ रहे, कुछ मैं अपने इलाज कराओ रहे, काम सिलाई उलाई करके, सिलाई का काम मेरे का आउट है, मैं कराओ रहे इलाज कराओ परेशान हो गए। फिर मैं 3 साल को लड़का हुई को 3 साल बाद, अब 3 साल अपने मैके में रहते पिंटू से अलग। 3 साल बाद पापा के पानीपत आया, 3 साल बाद पानीपत आया। पानीपत में मैंने काम करो, दिहाड़ी का काम करो, मजूरी का काम करते परेशान हुए। तेरे मेरा लड़का हुई वो 5 साल का, मजूरी का काम 2 साल हमने करो, तेरे मेरा लड़का 5 साल का हुई वो। फिर मैं मजूरी के काम में धूप ज़्यादा लग रहा है, परेशान ज़्यादा हो रहा है, भारी काम मेरे से हो नहीं रहा है। फिर कहना हमने एक फैक्ट्री में काम करो, फैक्ट्री में काम करने के बाद में यहाँ फिर पिंटू मेरे तिर आए, मेरे से खुशामद करी, माफ़ी मांगी। तो फिर मैंने पिंटू को अपने तिर रख लो दोस्तों, अपने तिर रखने के बाद में यहाँ पिंटू मेरा तिर 4 महीना सही से रहे। चौथे महीना में इनकी जी लड़के आ रहे हैं फिर चाची से, तो मेरे तिर 4 महीना सही से रहे। उसके बाद में 4 महीने बाद फिर इनने रंग दिखाना चालू कर दिए, रुपया भेजना और मुझे परेशान करना, लड़ाई करना। तो मुझे गुस्सा आई, बहुत गुस्सा आई, मतलब इतना सब होने के बाद भी फिर अपनाओ हमने, फिर मेरे साथ वही हाल कर रहे हैं। फिर मुझे कुछ गुस्सा आई तो फिर मैंने पता क्या काम करो, इनको सोशल मीडिया पे फेसबुक पे गाड़ी दी मैंने, वो गाड़ी धोखे से वायरल हो गई। वायरल होने के बाद में यहाँ मुझे इन लोगों ने टॉर्चर करो, बहुत परेशान करो। उसके बाद में पिंटू ने, रामसन की दुल्हन ने, इनने मेरी फैक्ट्री से छुट्टी करवा दी फैक्ट्री से। बाबू को बोल के छुट्टी करो, नहीं तुम्हारे ऊपर ऐसा कर दी वैसा कर दी, तुम्हें फंसा दी, बाबू को बोल के। तो बाबू फिलहाल करना नहीं छुट्टी चाह रहे हो तो, लेकिन उसने मजबूरी में करो। लेकिन छुट्टी करने के बाद भी इतना अच्छा बाबू हो तो मेरी 3 महीना तक सैलरी आउट रही। छुट्टी करने के बाद बिना काम करे 3 महीना तक मेरी मजबूरी देख के वो सैलरी देते रहो, और फिर जिसका काम नहीं करिए वो बेचारों क्यों सैलरी दी, क्योंकि वे लोग भी तो मतलब पैसा लगा के पैसा पैदा कर रहे हैं ना। तो मेरी छुट्टी हुई। फिर मैंने एक सब्जी काम करो, इनने पिंटू ने मेरी सब्जी की रेडी भी हटवाए दे। एक बिहार का लड़का है तो वो मेरा साथ देता रहा है, मतलब बोरा भारी उठाना और भारी काम करवाना वो साथ देता रहा है। लेकिन वक्त ही तो मैं आपको उसका फ़ोटो भी दिखाई, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं दिखा सकता है। तो उसने बेचारे ने मेरी बहुत मदद करी। जैसे पिंटू को पता लगो जो मदद कर रहा हो इसकी, और ये सब्जी उब्जी की रेडी लगवा दो, तो पिंटू ने उसको मारो, उसको लड़ाई करी उसके साथ में। यहाँ मतलब मार तो नहीं पाओ क्योंकि वो भी तगड़ो हो, तो उन्हें भी मारो इन्हें भी मारो, दोनों लोग बराबर रहते। तो उसके बाद में वहाँ की बात, उनने मेरी रेडी भी हटवा दी। मेरी रेडी हटने के बाद में फिर इनने मेरे लड़के की छुट्टी करवा दी स्कूल से छुट्टी करवा दी। पिंटू और रामसन की दुल्हन ने मिलके, मतलब झूठ बोल के, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये धंधा करती है, फलानो करती है, मतलब ये बोल के छुट्टी करवा दी। मेरी जब छुट्टी हुई है वहाँ से,
तो उसके बाद में हम अपने घर चले गए। रेडी से मेरी छुट्टी हुई गई, मेरे नहीं लगाते तो अपने घर चले गए। पापा के घर रटे 2 महीना। 2 महीना रटन वाले मेरे बहनों के साथ में मेरी लड़ाई करवाए दी, मेरी बहनी के साथ में लड़ाई करवाए दी। मेरे पापा को तो कोई भड़का ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पापा इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जितनी उनकी बड़ाई करो उतनी कमी है। चाहे हम कितनी बड़ी भी गलती कर दें, लेकिन वो भी हमें माफ़ कर देते हैं मेरे पापा। मेरे पापा जैसे ऐसे समझो पिछले जन्म के भगवान के रूप हैं। ऐसे मेरे पापा हैं, कितनी भी बड़ी गलती कर दें, समझाई दी, हल्ला कर दी, गुस्सा हुई जी, लेकिन मेरे को कभी गलत नहीं बोलते। ठीक है, तो मेरे पापा ने हुआ रटे हुआ मेरे बहनों से लड़ाई करते, फिर मेरे बहनों से लड़ाई भी, लेकिन मेरे पापा नहीं आउन दे रहे थे। मेरे पापा खेत पे चले गए। फिर मैं 2 बार आउन कोशिश करी, पापा मेरे 2 बार हमें रोड पर से लिवाए ले गए। 2 बार रोड पर से लिवाए ले गए और 2 बार रोड पर से लिवाए गए। फिर पापा एक दिन पता नहीं कहाँ चले गए। हमने पापा हाँ कुआँ चले गए, कुआँ पापा जी ने पापा कुआँ गए, उसे हमने सामान भरो, मैं घर से निकल आए। घर से निकल आए, पानी पता गया, पानी पता है मेरे कमरा खाली करवा दो, मेरे दूसरी जगह कमरा लो, दूसरी जगह कमरा लो मैंने। तो मेरा भगवान की दुआ से मेरे कमरा लेते खन मेरी यूट्यूब आईडी बहुत बढ़िया चलने लगी। उसके बाद में यहाँ हमारे देवर रहते, अगर मेरे देवर मेरे मिले कमरा खाली कराऊंगा, तो देवर ने मेरी बहुत मदद करी, बहुत मदद करी, इतनी मदद करी जैसे किसी का आदमी भी नहीं मदद करती है, इतनी मदद करी उनने हमारी। हमारा देवर चाहे पिंटू को वो कैसा चाचा का लड़का हो या फिर कैसा भी भाई हो या आन बिरादरी को हो, मेरे को उससे नहीं मतलब है, लेकिन हमारी मदद करी। और रही जिस्म की बात, जिस्म तो आजकल लड़कों को 2-2 सही में भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो लड़का बदतमीज हो तो उनको 2-2 सही में भी, जिस्म के कारण उनने मेरा मदद नहीं करो, क्योंकि उनने मेरी मजबूरी देख के और मेरे लड़के की मजबूरी देख के तब उनने मेरी मदद करी। उनने अपने घर वालों से भी बुराई ले, उनने अपने परिवार वालों से भी बुराई ले मेरी खातर, और उनने समाज में भी बेइज्जती झेली मेरे खातर। उनने हमारी मदद करी, क्योंकि वही भी उस टाइम पे या मेरी मजबूरी के टाइम पे भगवान बन के मेरे ले आए। वही तो कहा था, जिसका एक रास्ते पे जाते जो एक रास्ता ख़त्म होते वहीं से दूसरी रास्ता हमारी शुरू हो जाती है। तो सफर तय तुम्हें करना है, तुम्हें कौन सी रास्ते पे जाना है। इस रास्ते पर दूसरी शुरू होती उस पर जाना है या वापस आना है। तो हम तो अपनी रास्ता, मुझे जैसी भी रास्ता मिली, चाहे कच्ची रास्ता मिली या पक्की रास्ता मिली, जैसी भी रास्ता मिली, हम उस रास्ता पे आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते अब आए गए हैं हम इस मुकाम पर। या हमें किसी चीज़ की, मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हुई वो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, हमारो सिल्वर प्ले भी बटन आएगो और मेरे मतलब अकाउंट में पैसे भी आने लगे। अब मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं रह गई। अब भगवान की दुआ से हमारा ऊपर वाला साथ दे रहे हो। हमारी 3 जगह से पेमेंट आ रही, 2 फेसबुक से आ रही, 1 यूट्यूब से आ रही, और अब मेरे किसी चीज़ की दिक्कत ना रहेगा। भगवान से यही बस मेरे संग जैसो पिंटू करो, ऐसो संग आने वाले टाइम पर किसी के साथ ना करें। अब मेरा भी फर्ज बनता है, जिसने मुझे साथ दो यहाँ तक मेरे तक को लाइक करो आए, तो उसको भी हम उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। जहाँ तक मेरे संग हुई पई, जहाँ तक चाहो भी मेरे देवर हो या चाहो मेरे लड़का हो या चाहो मेरे कुछ भी हो, चाहो मेरे आदमी हो, चाहो मतलब जो भी हो हम। लेकिन अभी तो कुछ नाम देना है रे, क्योंकि अगर भाई नाम हमें दी उसके बाद में हम उनको नाम देंगे। इसीलिए अब ये हम उनको अपनी तरफ से किसी चीज़ की भी कमी नहीं होनी, और अपनी ज़िंदगी में भी हमने सोच रखो हम काम करें, उनको कभी अपनी ज़िंदगी में काम भी नहीं करने दिए। हमने ये चीज़ सोच रखो जो मेरे मन के रही, तो क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत मुश्किल में, बहुत मजबूरी में उन्होंने मेरे साथ दिया। हमारे लिए भी भगवान है। अब पिंटू तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे को हर मुकाम पे अकेला छोड़ा। अकेला छोड़ो, हमें एक रोटी को परोसान को, चलो तुमने साथ नहीं दिया था, कुछ भी नहीं किया था, तो कम से कम मेरे को काम कर रहे थे फैक्ट्री में काम करने देते, कमरे में रह रहे थे, कमरे में रहने देते, लेकिन तुमने नहीं, मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। इसीलिए हम कहते हैं जहाँ से हमारी रास्ता ख़त्म होती है वहीं से एक दूसरी रास्ता शुरू हो जाती है, और हमें करना है, हम दूसरी रास्ता पे चलना है या हमें वापस आना। तो हमें आगे जाना है तो हम दूसरी रास्ता पे आगे बढ़े, लेकिन वापस नहीं आए। इसीलिए कहते हैं आप लोगों के पास जितनी भी मजबूरी आवे, जितनी उसका सामना करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि आप समाज है ये। इसके दिमाग में जो आएगा, जैसे आएगा, जो मर्जी आएगा, ये तो बोलेगा। और जब तुम अपना मंजिल हासिल कर लोगे, यही समाज तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आके साथ देगा तुम्हें।
अब वीडियो में ख़त्म करते हैं, मैं जाते हैं, आगे अगली वीडियो में मिलते हैं तुमसे।